हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या फंक्शन है और क्या इंपॉर्टेंस है। ये वीडियो है हमारे लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में, जिसमें हमने डिस्कस करा था सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स इसका सीधा मतलब है कि स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी होने का मतलब है, किसी टिश्यू में कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है एक से ज्यादा तरीके की सेल्स का होना। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू जिसमें कि एक से ज्यादा तरीके की सेल्स हैं, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो तरीके का होता है प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों ही आप जानते हैं वैस्कुलर बंडल के या वैस्कुलर सिस्टम के पार्ट्स हैं। वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सिस्टम का मतलब प्लांट का वो सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब चीजों को ले आने ले जाने का। जाइलम का काम है जमीन से एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने हुए फूड को, फोटोसिंथेसिस के बाद बने हुए फूड को ट्रांसपोर्ट करके प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक जहां पे उसकी जरूरत है ले जाना। तो चूंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है और प्लांट की पूरी हाइट में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या जरूरत होगी? इन्हें जरूरत होगी स्ट्रेंथ की, फ्लेक्सिबिलिटी की और स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट की, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन के काम को बहुत आसानी से कैरी आउट कर सके। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इस टिश्यू का स्ट्रक्चर भी है। आइए देखते हैं इस टिश्यू में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं या किस तरीके की सेल्स मिलती हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं जाइलम में, वो है जाइलम ट्रकीड। ट्रकीड, जाइलम ट्रकीट का स्ट्रक्चर नैरो, पतला और लंबा, नैरो एंड लॉन्ग, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। बुक्स में अक्सर यही लैंग्वेज लिखी होती है, लॉन्ग, नैरो, इलोंगेटेड। ये हाईली थिक वॉल होता है, बहुत इसकी वॉल्स में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, थिक वॉल्स होती हैं, जिसके कारण कि ये डेड है। ट्रकीट कैसा है? डेड है, इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन, एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाना, जिसके लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? पिट्स, ये छोटे छोटे होल्स। पिट्स का क्या मतलब है? होल्स या खाली स्पेस जिनके थ्रू पानी आता जाता है। थिक वॉल्ड, नैरो, लॉन्ग या इलोंगेटेड। थिक वॉल्ड, लॉन्ग, डेड, ट्रकीड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वेसल का या वेसल एलिमेंट। वेसल एलिमेंट्स या सेल्स जो कि वेसल के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती हैं, एक के ऊपर एक स्टैकिंग के फॉर्म में रखी होती, एक के ऊपर एक रखी होती हैं, और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिससे कि पानी आसानी से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो सके। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। इसका डायमीटर या चौड़ाई या बोलते हैं ल्यूमेन, ट्रकीट से ज्यादा है। ट्रकीट से ज्यादा चौड़ा है, थोड़ा सा राउंडेड है, लेंथ कम है, लंबाई कम है, खींचा हुआ या इलोंगेटेड नहीं है, नैरो नहीं है, ट्रकीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चौड़ा है। पिट्स यहां पर भी मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रकीट और वेसल में एक डिफरेंस क्या है? ट्रकीट का एंड यहां पे आप देख सकते हैं टेपरिंग है। टेपरिंग मींस नीचे की ओर खिंचा हुआ पतला। यहाँ पे वेसल का एंड कैसा है? प्रॉपर एक सर्कल दिख रहा है आपको, प्रॉपर ब्रॉड एंड्स है, नैरो टेपरिंग एंड्स नहीं है। इस वेसल का क्या स्ट्रक्चर हो गया? ये भी थिक वॉल्ड है, डेड है, बिकॉज थिक वॉल्ड है, इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। पिट्स यहां पर भी है, बट ये लॉन्ग या इलोंगेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है लिविंग पार्ट, जाइलम का लिविंग पार्ट, जिसको कि हम बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा।
जाइलम पेरेनिकाइमा जाइलम टिश्यू का लिविंग पार्ट है या लिविंग सेल्स है। इनका मेन काम होता है स्टोरेज, लिविंग एंड परफॉर्म करते हैं क्या, स्टोरेज। इन तीनों के अलावा एक और टाइप का एलिमेंट है जो कि जाइलम में मिलता है, उसको बोलते हैं जाइलम फाइबर। फाइबर का क्या काम होगा? ये भी डेड है, नैरो है, इलोंगेटेड है, थोड़े बहुत पिट्स यहां भी प्रेजेंट है। हाईली लिग्निफाइड, इसकी वॉल्स बहुत मोटी होती है, थिक वॉल्स होती हैं। सो लिग्निफाइड, लॉन्ग, नैरो। फंक्शन क्या होगा जाइलम फाइबर का? जाइलम फाइबर का फंक्शन है सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि हमने स्क्लेरोकाइमा में पढ़ा है। सेल्स डेड होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, थिक होती हैं, और ये क्या करती है, सपोर्ट देने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। ठीक वही काम जाइलम फाइबर का भी यहाँ पर है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, परमानेंट है। परमानेंट होने का क्या मतलब है? परमानेंट का मतलब है कि अब ये टिश्यू डिवाइड नहीं करेगा, परमानेंट स्ट्रक्चर है। ये टिश्यू वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह से डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। डिवीजन का काम किसका है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही है। परमानेंट होने के बाद कोई भी टिश्यू वापस से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को गेन नहीं करता। ये सेल्स स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की तरह से नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होती हैं? छोटी, स्मॉल होती हैं, हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं, साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा होने से पहले ही वो डिवाइड कर जाती हैं। साइटोप्लाज्म का बहुत ज्यादा ग्रैनुलेटेड होता है, जो कि ये शो करता है कि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है। यहाँ क्या है, पहले तो साइटोप्लाज्म ही नहीं, प्रोटोप्लाज्म ही नहीं, डेड है, वॉल्स बहुत थिक हैं, ल्यूमेन नैरो है, नो न्यूक्लियस, नथिंग, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई डिवीजन तो सवाल ही नहीं उठता कि होगा। इनका काम क्या है, सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड करना, एक रास्ता दे रहे हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके और प्लांट को सीधे खड़े होने में सपोर्ट भी दे रहे हैं। जाइलम के बाद अब बात करते हैं फ्लोएम की। जाइलम की तरह फ्लोएम के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग तरीके की सेल्स मिलकर के फ्लोएम को एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाती है। फ्लोएम के अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जैसे कि नाम से पता चलता है, सीव, सीव यानी कि चलनी, तो इसका कुछ ऐसा काम होगा या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जहां पे ये चलनी की तरह या एक सीव की तरह काम कर रहा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एंड पे, इसको बोलते हैं एंड प्लेट। इसमें परफोरेशंस है, परफोरेशंस यानी छोटे छोटे होल्स हैं। इन होल्स के कारण हम इनको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये सेल्स लिविंग होती हैं और ये एक के ऊपर एक अगेन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। सेल्स लिविंग है, इनमें बहुत बड़ी सी वैक्यूल है और इनका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब सेल की वॉल के साइड्स पे सटा हुआ होता है और मैक्सिमम जगह जो है वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई करी होती है, वैक्यूल ने ले ली है ज्यादा जगह। मेच्योरिटी पे इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कहीं पर भी इस सेल में न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया गया है। न्यूक्लियस कहाँ मिलता है? कंपेनियन सेल में। ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वही इस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो इसका सपोर्टिंग, सीव ट्यूब का या सीव सेल का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? कंपेनियन सेल, इसीलिए इसको कंपेनियन भी बोलते हैं। ये दोनों ही लिविंग एलिमेंट्स हैं। जाइलम के कंट्रास्ट में, जाइलम से उल्टा यहाँ पे लिविंग एलिमेंट्स ज्यादा है, जाइलम में डेड एलिमेंट्स ज्यादा थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फ्लोएम में है फ्लोएम पेरेनिकाइमा। फ्लोएम पेरेनिकाइमा, लिविंग सेल्स। पेरेनिकाइमा का काम क्या होता है?
ज्यादातर जगहों पे स्टोरेज। फ्लोएम पेरेमेकाइमा के अलावा एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर भी है फ्लोएम में, जिसको कि बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, ये एक ऐसा एलिमेंट है फ्लोएम का जो कि डेड होता है। जाइलम में ज्यादा एलिमेंट्स थे जो डेड थे, या ज्यादा ऐसी सेल्स थी जो डेड होती थी और जो कि हाईली लिग्निफाइड थी, जिनकी वॉल्स बहुत थिक थी। यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर्स ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थिक है, बहुत ज्यादा थिक होता है, सपोर्ट देने का काम करता है और ये डेड है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है और डेड है। इसका काम क्या होगा? सपोर्ट देना। आगे के क्लासेस या चैप्टर्स में जब हम इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हैं तो वहां पे इन बास्ट फाइबर्स का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा उपयोगिता है इन बास्ट फाइबर्स की, जो कि पौधों से हमें मिलते हैं। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, मींस फर्दर कोई डिवीजन नहीं होगा। अलग अलग तरीके के सेल्स अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स और पार्ट्स से मिलकर के बनते हैं और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और इनमें जो डेड टिश्यू है, जो थिक वॉल टिश्यू है, वो सपोर्ट देने का काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।